इंडिया ने कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स हमारे देश से बाहर निकाल दिया और ऐसा डिप्लोमेटिक मुंह तोड़ जवाब हमने आज तक सिर्फ पाकिस्तान को दिया है। तो आखिर क्या और क्यों है इंडिया कनाडा का डिप्लोमेटिक वॉर और इससे स्टूडेंट्स पर क्या फर्क पड़ेगा? इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक वॉर को समझने के लिए हमें कनाडा की पॉलिटिक्स को समझना पड़ेगा। इंडिया में सिखों का पॉपुलेशन 1.72% है, वहीं कनाडा में सिखों का पॉपुलेशन 2.1% है। तो पॉपुलेशन के बेसिस पर ये कहा जा सकता है कि इंडिया से ज्यादा पावरफुल कैनेडियन सिख कनाडा में है। सिख के पावर का अंदाजा नंबर ऑफ एमपी से भी लगाया जा सकता है। इंडिया में 543 एमपी में से 13 सिख एमपी है, वहीं कनाडा में 338 एमपी में से 18 सिख एमपी है। कनाडा की पॉलिटिक्स का हाल कुछ यूं है कि वहां पर कभी भी किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता है, तो सिख की पार्टी यानी कि एनडीपी जिधर होगी वही पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। अब जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री बनने में एनडीपी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर एनडीपी अपना सपोर्ट हटा लेगी तो अगले इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। अब यहाँ पर कैच ये है कि जो एनडीपी पार्टी है वो खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। लगातार 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद भी जस्टिन ट्रूडो ने एनडीपी को खुश नहीं किया। अब फाइनली एनडीपी ने ये क्लियर कर दिया कि वो आने वाले इलेक्शन में जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट नहीं करेंगे। 2020 में इंडिया ने हरदीप सिंह निज्जर को टेररिस्ट घोषित कर दिया। इंडिया कनाडा से ये उम्मीद कर रही थी कि उसे पकड़ने में हमारी मदद की जाएगी। इसके बाद 18 जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया गया। इसके बाद सितंबर 2023 में इंडियन एजेंट्स पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर का असैसिनेशन किया है। इंडियन सरकार ने 2023 में ही साफ साफ ये क्लियर कर दिया था कि ये सारे बेबुनियाद आरोप है। अगर आपके पास कोई सबूत है हमें वो सबूत दीजिए। मई 2024 में हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन के मामले में 3 इंडियन को पकड़ा गया। इसके बाद कनाडा की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी। 14 अक्टूबर 2024 एक बार फिर से जस्टिन ट्रूडो ने इंडियन डिप्लोमेट्स को हरदीप सिंह निज्जर के असैसिनेशन में पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बताया। इस बार जस्टिन ट्रूडो ने साफ साफ इंटरव्यू में इंडिया को अक्यूज किया। इस पूरे मामले में कनाडा की तरफ से इंडियन डिप्लोमेट संजय कुमार को मेन अक्यूज बताया गया। 14 अक्टूबर 2024 मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जस्टिन ट्रूडो को जवाब दिया और कहा कि 2023 में भी हमारे ऊपर ऐसे ही कुछ आरोप लगाए गए थे। हमने एविडेंस मांगा लेकिन हमें कोई सॉलिड एविडेंस नहीं दिया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने साफ साफ कहा यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो सिर्फ अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। साथ ही इंडिया ने 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स के नाम को पब्लिश किया और उन्हें हमारे देश से निकाल दिया। कैनेडियन डिप्लोमेट्स को 19 तारीख तक का टाइम दिया गया। इस तरीके से डिप्लोमेट्स को देश से बाहर निकालना और इतनी कड़े शब्दों में रिप्लाई करना आज तक इंडिया ने ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के साथ किया है। तो पाकिस्तान से रिलेट करके आप ये आइडिया लगा सकते हो कि इंडिया और कनाडा के बीच में अब हालात कितने बिगड़ चुके हैं। कैनेडियन पुलिस ने तो ये तक कह दिया कि बाहर के देशों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है, वो बिश्नोई गैंग तक पहुंचाया जाता है और बिश्नोई गैंग इंडिया से बाहर इंडिया के दुश्मनों को मारती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2% सिख पॉपुलेशन जस्टिन ट्रूडो के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि वो इंडिया जैसे बड़े देश से दुश्मनी कर रहे हैं? नहीं, असल प्रॉब्लम तो ये है कि कनाडा की आम जनता भी जस्टिन ट्रूडो से परेशान हो गई है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी सपोर्टर्स के नंबर को बढ़ाने के लिए इमिग्रेशन पॉलिसी आसान कर दिया, जिसकी वजह से 2023 में कनाडा का 3.2% पॉपुलेशन बढ़ा है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसने कनाडा के पॉपुलेशन इंक्रीज के पिछले 66 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। यानी कि अब कनाडा में ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा घर चाहिए, जिसकी वजह से अब रेंट ज्यादा है। इस पॉपुलेशन ग्रोथ से हाउसिंग सेक्टर की हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि जो घर 10 लाख में मिलना चाहिए वो वहाँ पर 2 करोड़ में मिल रहा है। हेल्थ केयर की बात की जाए तो वहाँ हर 1000 लोग पर सिर्फ 2 डॉक्टर है। हालात इतने खराब है कि लोगों को नॉर्मल इलाज करवाने के लिए भी 10-10 महीने का इंतजार करना पड़ता है। आप सोचो कि लोगों का क्या रिएक्शन होता होगा जिन्हें सीरियस बीमारी है और डॉक्टर्स उन्हें कहते होंगे कि उन्हें 10 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिला है। इन मुसीबतों को तो ट्रूडो संभाल ही रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत तो चाइना की वजह से आई है। कनाडा में एक इन्वेस्टिगेशन के बाद वहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया और कहा गया कि लास्ट 2 इलेक्शन जो कनाडा में हुआ है उसमें चाइना ने इंटरफेयर किया है। यहाँ तक कि उस रिपोर्ट ने ये भी पब्लिश कर दिया कि कैसे चाइना से ट्रूडो के एनजीओ में पैसे आए हैं। अब इस बात की वजह से कनाडा में बहुत बड़ा हंगामा हुआ और अपोजिशन पार्टी से प्रेशर बनने लगा। अब फाइनली प्रेशर में आकर ट्रूडो सबके सामने सितंबर 2023 में ये कहते हैं कि उन्होंने एक कमेटी बनाया है और अब ये कमेटी करने वाली है इस पूरे धांधली की जाँच। अब ट्रूडो को पता था कि इन सब में ट्रूडो की ही गलती है, तो उन्होंने किया कुछ यूं कि सितंबर में उन्होंने इंडिया पर आरोप लगाए। अब ट्रूडो ने जानबूझकर निज्जर के मामले में इंडिया को आरोपी बताया, क्योंकि उससे साफ साफ उन्हें खालिस्तानी सपोर्टर मिल रहे थे।
और साथ ही जब सवाल देश की सुरक्षा पर आ जाती है तो लोग एक हो जाते हैं। ट्रूडो को लगा था कि कैनेडियंस डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और नेशनल सेफ्टी के नाम पर वो ट्रूडो को वोट देंगे, क्योंकि ट्रूडो इंडिया के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे थे। लेकिन हुआ इसका कुछ अलग ही। इंडिया ने मुंह तोड़ जवाब दिया और कैनेडियंस को पता है कि उन्हें खतरा चाइना से है, क्योंकि वो उनके इलेक्शन में इंटरफेयर कर रहे हैं, ना कि इंडिया से। इंडिया और कनाडा के इस डिप्लोमेटिक वॉर का असर स्टूडेंट्स पर पड़ेगा, जिससे नुकसान इंडियन स्टूडेंट का होगा लेकिन इकोनॉमिक लॉस कनाडा का होगा। एनुअली इंडियन स्टूडेंट कनाडा में 68,000 करोड़ खर्च करते हैं। अब इंडिया कनाडा के डिप्लोमेटिक टेंशंस की वजह से इंडिया ने वीजा प्रोसेस डिले कर दिया है। वहीं कनाडा ने भी अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस को डिफिकल्ट बना दिया है, जिसकी वजह से 2023 में 86% ड्रॉप आया है नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स में। अब इंडियन स्टूडेंट का पहला नुकसान है कि उन्हें वीजा मिलने में प्रॉब्लम होगी। वहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंडियन स्टूडेंट को कनाडा में रेसिज्म का सामना करना पड़ रहा है। कैनेडियन के लिए कभी भी कोई ब्राउन इंसान कैनेडियन नहीं हो सकता। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा, उसके पास कैनेडियन सिटीजनशिप है। अगर किसी के ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया से है तो वो उन्हें इंडियन मानकर उनके खिलाफ भेदभाव करते हैं। Because too many Indians are in Canada, and I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. I'm Canadian, ma'am. Your parents are not Canadian. Your grandma is not So- Canadian. अगर आप So what कनाडा जाने prompted- के बारे में सोच रहे हो तो बेहतर यही होगा कि फिलहाल कनाडा जाने के सपने को छोड़ दो।